जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को सुबह की राम राम। तो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। चीनू वहाँ पर साइकिल पे बैठा हुआ है। उसे साइकिल पे बैठना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे बिठा दिया साइकिल पे और अपने काम में लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं गोबर उठा रही थी। एक बार सुबह की सफाई हो चुकी है, ये दूसरे टाइम है। मैं कर देती हूँ साफ़, ताकि गाय को खड़े होने में दिक्कत ना आए, बैठने में दिक्कत ना आए, सूखा रहे, इसलिए मैं गोबर हटा देती हूँ। तो यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और साथ ही बताना चाहती हूँ मकर संक्रांति के बारे में कि हिंदू धर्म में जो मकर संक्रांति है, इस त्यौहार का महत्व ये है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देवता के से मिलने जाते हैं इस दिन। तो शनिदेव जो हैं, शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए मकर संक्रांति को मनाया जाता है, इसीलिए इसी का नाम मकर संक्रांति पड़ा। यहाँ मैं सफाई कर रही थी पर कुरियर वाला आ गया उसी टाइम पर। तो मैं कुरियर लेने गई, वहाँ पर देखा क्या था, मैं खुद ही भूल गई थी मैंने क्या मंगाया था। तो कुरियर लेके मैं वापस आई। कुरियर में मैंने बेबी वाइप्स मंगाए थे, तो मैंने उसे रख दिया उस समय, तो क्योंकि मुझे काम फिनिश करना था, क्योंकि चिनू वेट कर रहा था। वो जब तक शांति से बैठा रहता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करना चाहती हूँ, ताकि वो रोए ना, वो उसका ध्यान रख सकूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने गाय को डाल दिया भूस। गाय वेट कर ही रही थी, तो मैंने यहाँ पे भूस डाल दिया। चिनू मुझसे बात भी करता जा रहा था, मैं उसे खिलाती भी जा रही थी, और हम दोनों खेलते भी जाते हैं और हम काम भी करते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाना डाल दिया, गाय दाना खाने में लग गई। जब तक चिनू भी बैठे बैठे, उसे भी नींद सी आ रही थी, इसलिए वो अपने गाल पे ऐसा करता है रब, जब वो नींद आती है ना उसको, तब वो ऐसा ही करता है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर खिलाया। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में उसको खिलाना पड़ता है, नहीं तो उसको है ना रोना हो जाता है, तो वो रोने लगता है। तो मैं उसे है ना बीच बीच में खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं उसके साथ हाँ बच्चा, मैं उसके साथ फिर खेलने लगी थी, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लग गया था। फिर जो उसकी साइकिल है, मैंने और बाहर जहाँ मैं काम करने वाली थी वहाँ पर उसकी साइकिल सेट कर दी मैंने, और वो कैमरे में भी देख के हंस रहा है। तो मैंने साइकिल सेट की, उसके बाद कैमरा सेट किया। तो उसके बाद मुझे बनाने थे कंडे। जो मकर संक्रांति के दिन गांव में अलग तरीके के कंडे बनाए जाते हैं। तिल्ली के लड्डू जो रहते हैं ना, उसी के शेप के बनाए जाते हैं, तो मैं वही काम कर रही हूँ। तो और तो मैंने कंडे सुबह बना लिए थे, अभी जो गोबर निकला था तो उसको भी फेंकते नहीं। आज के दिन ना गोबर फेंका जाता है ना, दूसरे सिंपल कंडे बनते हैं, डिज़ाइन वाले कंडे बनते हैं। तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ, क्योंकि वो शांति से बैठा हुआ है चीनू। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो मैं यहाँ बना रही हूँ कंडे, और चीनू अपनी साइकिल पे बैठे बैठे देख रहा है मुझे कि मैं क्या काम कर रही हूँ। सर्दी के कारण थोड़ा मेरा गला लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, पर इतनी भी नहीं है। चीनू परेशान कर रहा है, वॉइस नहीं डालने दे रहा है, ऐसा करता है, छोटा सा है ना, इसलिए खुद चलता है ऐसा। तो यहाँ मेरा कंडा कंप्लीट हो रहा है। वो ठीक से बन नहीं पा रहा था, पर टाइम लगा, बना लिया मैंने। उसमें पानी शायद मैंने कम मिलाया था। फिर मैंने अपना कंडा उठाया और उसको ले गई मैं यहाँ धूप में। ये मैंने सुबह बनाए थे कंडे, ये सुबह के कंडे बने रखे हैं। फिर यहाँ मैंने रखा कंडा, अपना बनाना स्टार्ट किया। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, वे बिल्कुल तिल्ली के लड्डू के शेप की डिज़ाइन बनाते हैं, और उसमें सिंपल कंडा जैसा बनाते हैं वैसे बनाते हैं। ये डिज़ाइन डाल दिए, उसके बाद उंगलियों की मदद से उसमें तिल के निशान बना देते हैं कि हाँ ये तिल संक्रांति के कंडे हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने छेद बना दिए, तो ये तिल्ली के लड्डू के शेप के हैं। मैं आपको और भी कंडे बताती हूँ जो मैंने सुबह बनाए थे। ये रहे मेरे बाकी सुबह के कंडे, ये इतने सारे बनाए हैं मैंने, ये सभी सेम है। अब जो धूप में मैंने लकड़ियाँ डाली थी, वो अच्छी धूप लग चुकी थी, वहाँ पे छाँव आने लगी थी, तो मैंने सोचा इन्हें भी उठा लेती हूँ। ये चूल्हे में जलाने के लिए है। धूप दिखा दूँ तो ये अच्छी खासी जल जाती है, दिक्कत नहीं आती है, आराम से चूल्हा जल जाता है, दिक्कत नहीं आती है। तो लकड़ियाँ मैंने चूल्हे के पास रख के आ गई। उसके बाद आई लड्डू खिलाने की बारी गौ माता को। कोई सा भी त्यौहार हो, हम जो भी पकवान बनाते हैं गौ माता को ज़रूर खिलाते हैं। तो यहाँ पे तिल्ली के लड्डू के साथ मैंने रोटी भी दी, क्योंकि कभी कभी गाय नहीं खाती है लड्डू,
और कभी खा भी लेती हैं, वैसे तो खा लेती हैं आमतौर पे, पर मैं रोटी के साथ ही कुछ भी चीज़ देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक गाय को दिया और दूसरी गाय को खाने ही नहीं दे रही थी, तो दोनों गाय को मैंने रोटी डाली। ये जो गाय है ना, ये थोड़ी चंचल टाइप की है, वो है ना, दूसरी गाय को खाने का मौका नहीं देती। वो सीधी है और एक चंचल है, तो वो जब भी कुछ डालने जाती हूँ ना, तो एक गाय ज़्यादा खाती है और दूसरी गाय है ना, बेचारी खाती रह जाती है। एक ही रोटी खाने में लगी थी, जब तक इसने 3-4 रोटी जल्दी जल्दी खा ली। इसका एक कारण ये भी है, जो सीधी गाय है ना, वो थोड़ी एजेड है, वो बुढ़ी गाय है, एज हो चुकी है। और जो दूसरी गाय है वो थोड़ी यंग है, वो उसकी माँ है एक्चुअली, तो इसीलिए वो उसके दांत उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे खाती है। तो अब जो कुरियर रखा था, मैंने सोचा इसे खोल के देख लेती हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ मैं कुरियर ओपन करके देख रही हूँ बेबी वाइप्स सही है या नहीं, क्योंकि इस बार बेबी वाइप्स मैंने दूसरी कंपनी के मंगाए हैं ऑफ़र में। एक बेबी वाइप्स इसमें ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई करती हूँ। तो मैंने न्यू बेबी वाइप्स ट्राई किया, इसकी फ्रिक्वेंसी भी मुझे अच्छी लगी और मात्रा भी ज़्यादा है, तो मुझे पसंद आया ये। तो मैंने ये रख भी लिया और एक तुरंत ही यूज़ भी कर लिया था, क्योंकि उसे ना स्मेल करना ज़रूरी था कि इसमें स्मेल कैसी है, अच्छी है, हार्मफुल तो नहीं है। तो ठीक है, अच्छी है। और चिनु उसके साथ खेलने भी लग गया था, दे ही नहीं रहा था, तो मुझे अच्छा लगा बेबी वाइप्स, तो मैंने ये सेट रख लिया। रिटर्न नहीं करना है मुझे ये, वैसे भी मैं करती नहीं हूँ, बहुत कम ही कोई भी कुरियर या कुछ भी चीज़ मंगाती हूँ, बहुत कम मैं वापस करती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ इतनी मेहनत से बुलवाओ, वापस करने का मन नहीं करता। तो मैंने ये सब रख लिए, तो ये 4 पीस मैं रख रही हूँ। यहाँ मैं चीनू से बात कर रही हूँ, क्योंकि उसे खेलने लग गया था ना, खेलने का मूड हो गया था, तो उसके साथ मैं मस्ती करने लगी। फिर मैंने आगे के काम संभाले। मुझे याद आया कि मेरे और भी काम बाकी हैं। पेड़ पौधों में मैंने पानी नहीं दिया था, 1-2 दिन से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं दीदी लोगों के घर गई थी, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि पेड़ पौधों में मैं पानी दे देती हूँ, वो सूखने लग जाएंगे तो फिर फूल नहीं लगेंगे। तो यहाँ मैं गमलों में पानी दे रही हूँ। आज संक्रांति है, क्योंकि आज संक्रांति है तो दीदी लोग कभी भी आ सकते हैं। मॉर्निंग में वो लोग नहीं आए, क्योंकि जितनी भी मेरी नंद हैं वो सब उम्र में मुझसे बड़ी हैं, उनकी बेटियों की भी शादी हो चुकी है, नाती पंती वाली हो चुकी हैं, तो वो उनके बच्चे भी घर आए हुए हैं, इसीलिए वो शाम तक आएंगी। उन्होंने कहा था, फ़ोन लगाया था हमने, तो उन्होंने बोला हम शाम तक खुद ही आ जाएंगे। तो उनका मैं इंतज़ार भी कर रही हूँ और साथ ही अपने काम भी कर रही हूँ। यहाँ लौकी की बेला में एक लौकी नीचे लगी हुई थी, तो पानी लग लग के लौकी ख़राब हो गई है, तो ये कोई काम की नहीं रही। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। श्री राधे राधे।